चैप्टर 6 सर लावलीज घोस्ट. घोस्ट मीन्स की भूत. ओके, स्टार्टर्स. हैप्पी हॉलैंड. हैव यू एवर ट्राई टू स्कैर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. क्या आपने कभी हरकत की है ऐसी जैसे डरावनी वाली हरकतें जो करी जाती हैं डराने के लिए फैमिली को और फ्रेंड्स को. हियर अ फ्यू ट्रिक्स टू ट्राई ड्यूरिंग हॉलैंड. आत्मा दिवस, सन्यासी दिवस कहते हैं हॉलैंड डेज. Buy a few pairs of a plastic ice or a cut round ice using black and white paper. Stick the ice using a white dough onto apples, orange, watermelon, coke and a milk bottle. Keep in the refrigerator. Invite your friends or brother sister to enjoy a cold drinks from the fridge. Happy Holland सन्यासी दिवस. इस तरीके से आपको करना है. ब्लैक एंड व्हाइट पेपर लेके आइस को आइस शेप में कट करके एंड डो जो होता है उसके ऊपर कवर करके इस तरीके से फ्रिज में रखने हैं. नेक्स्ट है हमारा द माउस इन अ सेलेक्ट बॉक्स और अ बिस्कुट टीन विल सेंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली स्कैमिंग टिक्स. एक सेलेक्ट बॉक्स लेना है इस तरीके से अनाज का डिब्बा और ये है बीटरूट. बीटरूट को लेना है और कट करना है. मेक दिस माउस यूजिंग बीटरूट. यू कैन कट द बीटरूट इन हाफ एंड लेट द रूट ऑफ द वेजिटेबल्स हैंग आउट ऑफ द बॉक्स इन टीन टू लुक लाइक अ माउस टेल. किस तरीके का दिख रहा है जैसे माउस की टेल है, चूहे की टेल है, ये अनाज के डिब्बा हो जैसे इस तरीके से दिख रहा है. ये बीट रूट है हाफ कटा हुआ एंड ये सेलेक्ट का डिब्बा है जिसमें हमने इसे रखा है. लावलीज बोर्डिंग स्कूल हैड 2 टाइप्स ऑफ रेसिडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स. लावलीज जो है उसके 2 प्रकार के बोर्डिंग स्कूल हैं. जैसे एक बॉयज का है एंड गोस्ट का है. गोस्ट का इसलिए कहा है भूतों का घर क्योंकि ये बहुत साल पुराना है. द 20 years old स्कूल हैड ऑल द फीचर्स दैट मेड इट एन एब्सोल्यूट पैराडाइज घोस्ट. मतलब कि इस तरीके का ये स्कूल है 200 साल पुराना कि इसके पूरे फीचर्स इस तरीके के हैं कि जैसे ये भूतों का ही घर है. तो मतलब यहाँ पे जो पैराडाइज मतलब भूतों का जैसे स्वर्ग होता है जैसे इस तरीके का पूरा उसका ही घर दिखाई देता है. द हग सनलाइट ब्लोटिंग ट्रीज. जो ट्रीज हैं जो हिल रहे हैं उनकी वजह से सनलाइट नहीं आती है. द लेंथ ऑफ ग्लोमी कॉरिडोर्स इट वंस cobweb filtered light that suggested in through the high ventilators. ना तो कोई हवा आती है ना एयर आती है और कॉरिडोर्स जो हैं उसकी वो राउंड शेप के हैं और बहुत मतलब इस तरीके के हैं कि ये भूतों का ही घर दिखाई देता है हमें. afford and opportunity for the favorite pastime of ghouls scaring humans. And what made this even more fun for the ghost was that the 750 boys in the boarding were available and willing to the फ्रिगेटेड एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट. यहाँ पे 750 स्टूडेंट हैं जो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं. बट नेवर अर्जुन स्क्रैम्पफुली डिक्लेरेड दैट ही डिड नॉट बिलीव इट इन घोस्ट. वहाँ पे एक नया बच्चा आता है अर्जुन जो बिलीव नहीं करता है कि घोस्ट होते हैं. उसे समझाते हैं ये लोग लेकिन उन जो पुराने बच्चे वहाँ के हैं जो स्टूडेंट हैं वो उन्हें समझाते हैं लेकिन वो बिलीव नहीं करता. दिस सॉकेट बॉयज और बच्चे शॉक हो जाते हैं. एंड व्हाट was अर्जुन मोकेड द आइडिया ऑफ द घोस्ट सर लावली. It was the oldest legend in the school that Sir Lawley's recommended carrying the blood-stained pillows. यहाँ पे सर लावलीज जो हैं जो यहाँ के जो सर लावलीज हैं वो लेजेंड है यहाँ के और उनके वो यहाँ पे एक ब्लड स्टेनेड खून लगा हुआ पिलो लेके रात को घूमते हैं. When अर्जुन called the school so that Sir Lawley remained carrying the bloodstained pillow. When Arjun called the legend the funniest story he had ever heard. उसने जब ये स्टोरी सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा. उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बिलीव नहीं करा. द बॉयज प्लानेड टू टीच द न्यू कमर्स लेसन्स. जो ये नया कमर्स जो न्यू कमर्स है ये नया जो स्टूडेंट आया है इसे हम लेसन सिखाएंगे. हाउ कुड एनीवन डेयर लाग एट द चीफ गोस्ट. ये चीफ गोस्ट पे कैसे ही मतलब ये क्यों नहीं डर रहा है, इसे बिलीव करना होगा जब हम लोग कर रहे हैं. तो रीड ऑन. उन्होंने प्लान बनाया.
The plan, when it was worked out in detail, was something anyone could be proud about. Rohan has declared to use his own pillow and managed to get hold a long हैंडेड ब्रूम. रोहन जो है वहाँ का स्टूडेंट, उसने एक प्लान बनाया कि हम इसे डराएंगे, इसके अंदर भी फियर लाएंगे. तो उसने क्या किया कि एक पिलो लिया और एक हैंडल ब्रूम लिया, जिसकी हेल्प से उसने उसे डराने के लिए उसने प्रिपेयर किया ये प्लान. द काइंड यूज्ड टू क्लीन कॉबवेब्स, जो जाले लग जाते हैं बड़े बड़े यहाँ पे जो बड़े वो होते हैं ऊंचाइयों पे होते हैं, तो उसके लिए ये क्लीन करने के लिए हैंड ब्रूम यूज किए जाते हैं. सिंस द स्कूल हैड बीन बुल्ट लेट 19th सेंचुरीज, क्योंकि स्कूल जो है वो 19th सेंचुरी में बनाया हुआ है. द एक्स्ट्रा हाई सीलिंग्स रिक्वायर्ड ब्रूम्स, बहुत ऊंचाइयों पे इसकी सीलिंग्स हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई ब्रूम्स चाहिए होते हैं. विन इम्पॉसिबली हैंडल्स टू क्लीन दैम, वरना यहाँ पे क्लीन करना पॉसिबल नहीं है. In order to make the broom invisible in the dark, he spared the bamboo handle with the damp mode. जो बम्बू के जो लंबे लंबे इस तरीके से आते हैं, उससे ये मिट्टी और ये डस्ट वगैरह साफ की जाती है. When no one was around, he practiced how the pillow, suppose belong to the ghost, would appear to float into the dormitory by being attached the broomstick. डॉर्मेट्री मतलब कि जहाँ पे सब एक साथ इकट्ठे सोते हैं उसको कहते हैं. उसने प्लान बनाया रोहन ने कि एक पिलो लेके, लुक एट हियर, सी पिलो लेके उसको ये बम्बू में बांध देगा और ये फ्लोट करेगा, जिससे कि अर्जुन डर जाएगा. इस तरीके से उसने प्लान बनाया. ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही सो how carefully the effect was. The touch was to instruct the other in the room how to behave on the night when the ghostly pillow in the domestic entry into the dormant on the night of the ghostly visit took the excited boys a long time to fall asleep. उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि ये इस तरीके से जब पिलो फ्लोट करेगा तो अर्जुन इसे देख के डर जाएगा. बट रोहन हिमसेल्फ वॉज सो टायर्ड, रोहन बहुत थक गया था. बाय द मॉर्निंग गुलिंग प्रैक्टिस सीजन्स फॉर देयर स्कूल एनुअल क्रॉस काउंट की जो प्रैक्टिस थी उसके लिए वो बाहर गया. मैराथन दैट वॉज स्लीप्ड राइट थ्रो the faint digital beeping of his alarm clock. मैराथन की वजह से वो रोहन इतना थक गया था कि वो सो गया था, उसका प्लान सक्सेस नहीं हो पाया. when he finally worked with a start, realized that had overslept. वो जब उठा तो उसने रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा सो गया हूँ. he snooze the torch at his alarm, उसने अलार्म की लाइट बंद की. It was already 3 in the morning, सुबह के 3 बज चुके थे. But it was still dark and daybreak in the नीलगिरी was several hours away. नीलगिरी में इतनी जल्दी सुबह नहीं होती है, तो अभी डार्क ही था, तो ये प्लान वो अभी सक्सेस कर सकता था. He felt under his bed. Yes, the pillow he had prepared was the right here. जो पिलो उसने तैयार किया था वो बेड के नीचे वहीं पे ही रखा हुआ था. Not too late for the ghost to make it appearance. अभी देर नहीं हुई है, he declared, and was about to tip-top out of bed when he familiar greeting sound warned him that the dormitory doors was being opened. एकदम से अचानक से एक आवाज आती है दरवाजा खुलने की, वो एकदम डर जाता है. It was unlike their house master to pay such as a late visit to the dorm. हाउस मास्टर इतने बजे नहीं आते हैं विजिट करने के लिए, तो यहाँ कौन है? हु डिड द सॉफ्ट फुटस्टेप बिलोंग्स टू देम, किसकी आवाज है, कौन है यहाँ? एंड ही डिस्कवर्ड द रीजंस फॉर द फुटस्टेप्स. आई पिक्स फॉर fear crept down his spine. For advancing slowly into the dormitory was a blood stained pillow. वहां पे वो देखता है कि हैंड पे ब्लड स्टेनेड पिलो है, खून लगा हुआ पिलो लेके जा रहा है कोई, उसके हैंड ही दिख रहे हैं. होल्डिंग एट द वॉज हाइड पैर ऑफ घोस्टली वाइट हैंड्स. उसके सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा. मोर ट्रिफली by the fact that they weren't
अटैच्ड टू एनी फिंगर्स, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसके फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं, हाथ में पिलो है, वो भी इस तरीके से। लुक एट हियर, ये पिक्चर्स में दिया गया है इस तरीके से। रोहन्स ब्लड टर्नेड कोल्ड, उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। ही फम्बलेड अंडर हिज बेड अगेन, वो अपने बेड पे वापस लौट के जाता है, वंडरिंग वेदर एनी ऑफ द बॉयज हैड डिक्लेरेड टू स्टार्ट द ट्रिक विदाउट हिम। No, the pillow he had prepared was steel, there which meant that he. No, it wasn't possible. But there it was, a pillow actually floating forward into the room, held by Blood's pair of severed hands. Was it actively his ghost? He wondered, his heart turning wildly and blood pounding in his ears. Ghost throat was so dry with fear that his voice, उसकी आवाज बदल गई थी, उसकी वो बोल ही नहीं पा रहा था, गला सूख गया था। इमेज only as a feeble whispers, there is a ghost, यहाँ पे उसने धीरे से हल्की आवाज में कहा था, यहाँ पे गोस्ट है, भूत है। ही ट्राइड अगेन एंड हिज दिस टाइम अ फ्यू स्लीपीज हैड स्ट्राइड अवेक, उसकी आवाज सुन के जो वहां पे लोग थे वो उठे। सीइंग द ब्लडी पिलो, द बॉय सिंपली assumed that रोहन्स प्लान्स वॉज वर्किंग, वहाँ के जो बॉयज थे और उन्होंने कहा कि हाँ रोहन का प्लान सक्सेस हो गया। सम ऑफ देम इवन बी गिग्लेड before following the instructions they had been given earlier. They began screaming and staring, pretending to offend. There was so much confusion that no one noticed that Rohan himself was sitting in his bed. रोहन सोचता रहा, बहुत कंफ्यूज रहा कि ये किसने किया है, कैसे हो सकता है, उसी के बारे में उसकी सोच वही बार बार आ रही थी। इंस्टेड ऑफ अ बिगिन आउटसाइड दैट ड्रॉमेट्री में तो कौन था? स्टिटिंग द पिलो, द लॉन्ग ब्रूम स्टिक, the screams continued for a long time even after the pillow had defected from the dormitory. The boys were having such as a fun that it was some time before वहाँ के जो और लोग थे वो हंसने। Remembered that target of the tricks and turned their attention to Arjun. To their satisfaction, they show that his eyes and turned skyscrapers with horror. उसने ये सोचा कि अर्जुन को डराने के लिए जो प्लान किया था, इसमें ये रोहन कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। एज अ रोहन द बॉयज वेर affiliated with administrations at what they assume was his सुपर एक्टिंग। उन्होंने देखा कि ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है, इसकी आईज एकदम मतलब रेड हो गई हैं, फॉर इवन द हेयर इन द आईब्रोज वॉज स्टैंडिंग ऑन एंड इन टेरर एंड मेक हिज बशी बोस लुक लाइक टू हेयर कैटरपिलर्स। उसके जो आईब्रो के बाल हैं वो कैटरपिलर्स के बाल कैसे होते हैं वैसे उठ जाते हैं ऑन फोर हेड, एंड थ्रो आईज उसकी एकदम रेड हो जाती है, एंड थ्रो द ही कीप्ट रबिंग हिज आर्म्स एंड गोस बम्प्स मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑन देम डिडंट सबसाइड टिल द नेक्स्ट डे वाइल the metal brushes on his teeth and had actually come loose because his teeth had been chatting all night. How were they to know that their perfect wasn't acting and his fight was totally genuine? कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है रोहन, और कितना अच्छा मतलब जेन्युइनली उसने सारा कुछ मतलब परफेक्ट तरीके से किया। Poor Rohan, he was haunted by the memory of the dreadful vision he had seen. जो उसने जो सीन देखा था वो उसकी मेमोरी उसको बार बार याद आ रही थी और वो डर रहा था। How ghastly the blood stains had been and that spooky pairs of hands. किसके हाथ होंगे वो, और कौन ब्लड स्टेन वाला पिलो किसका होगा, कहाँ से आया होगा। He shivered at the throughout. Enoch to have turned his hair white. He checked the mirror hastily, reciting the story he had made for Arjun's benefit. His hair was still black
and he noticed with refers through the fingers that knocked the special type perfect with trumpet noticeable. The next few days were among the worst रोहन life. रोहन की लाइफ की ये बहुत मतलब खराब दिन थे. He was earlier started and even the familiar sound of the junior boys tumbling down the wonder corridors or the breakfast going ringing made him jump up on chairs. उसको अगर वो कोई आवाज़ लगाता उसे, या फिर ब्रेकफास्ट के लिए रिंग भी बजती थी, या फिर कुछ भी ऐसा होता था, तो वो इतना डर गया था, उसके अंदर इतना फियर था कि वो उससे भी डर जाता था. बहुत ख़राब दिन थे. He heart wasn't in anything. He looked tired to and forlorn as he went to fetch sport t-shirt from the kit room where all washed uniforms were stored in rows of neatly numbered cubby halls. जो किट रूम है वहाँ पे सबके यूनिफॉर्म वॉश करके और नंबर वाइज रखे जाते हैं. दिस वॉज द मैट्रॉन डोमिनो एंड सी वॉज busy scolding the school धोबीज for not washing the clothes properly. और उसने वहाँ पे धोबी से कहा कि ये शर्ट प्रॉपरली वॉश नहीं है. दिस वाइट शर्ट लुक्स ब्लूज ग्रे. देयर आर moody sticks on the seats and a pillowcase has a hug red stain on it. न्यू कमर्स मतलब कि नया एडमिशंस. क्लोट घूमना. डॉर्मेट्री एक जगह सब सोते हैं, इकट्ठे सोते हैं, उसे कहते हैं ब्रेकफास्टिंग बेल बजना ब्रेकफास्ट के लिए. रिलीफ आराम करना. मैट्रॉन्स कपड़े धोने वाला धोबी. ब्लड टर्नेट कोल्ड का मतलब कौन होता है? खून ठंडा होना. ट्रैक विदाउट हिम बिना मेरे बताए. वंडरिंग हैरान. फॉर्मलेट डर के बेड पर चला गया. फ्लोरिंग डर वाली फीलिंग्स. ब्लड स्टेनर्स खून लगा हुआ पिलो. कैटरपिलर्स मतलब बाल खड़े हो जाना. गूस बम्प्स मतलब जो हो जाना, मतलब कि डर जाना एकदम से. गूस बम्प्स. मेटल बर्स्ट वैसे दांतों में लगाते हैं, जैसे कट 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 की आवाज़ से दांत ढीले हो जाते हैं, उसे मेटल बर्स्ट कहते हैं. ओके.